गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज हम बात करने जा रहे हैं CGL 2022-23 के बारे में। तो भाई देखो, जैसे आपको पता है नोटिफिकेशन आ चुकी है आपकी 17 सितंबर को, ठीक है। फॉर्म आई होप आपने स्टार्ट कर दिया होगा फिल करना, और विद इन 3 मंथ्स बाद आपका जो है एग्जाम है। तो इन 3 महीनों में हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक हो जाए और हम एक ही बार में अपना एग्जाम क्रैक कर लें, है ना। कोई हमें टेंशन नहीं हो कि हमें बार बार CGL देना है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, एग्जाम तो उसी का क्रैक होगा जिसने पूरे साल बैठकर पढ़ा है, ये तो फैक्ट है। ऐसा नहीं होता कि देखो आप अब नोटिफिकेशन आई तब जाके आपको होश आया कि अरे हाँ CGL भी एग्जाम है और अब आपको उसकी तैयारी करनी है। उससे पहले आप कहीं सोए हुए थे, 9 मंथ्स आपने कुछ नहीं किया, तो जाहिर सी बात है इन 3 मंथ्स में आप क्या ही कर लोगे, वो वाली यहाँ पर बात है। तो कड़वी तो जरूर है लेकिन ये सच है। 3 महीने में आप पूरा जो है CGL का जो सिलेबस है वो कवर नहीं कर सकते। 3 मंथ्स की बात की जाए तो आपका तो सिर्फ रिवीजन में ही निकल जाएगा ये टाइम। अगर आपने पूरे साल पढ़ा है ना, तो ये 3 मंथ्स आपके सिर्फ मान के चलो रिवीजन के लिए हैं। आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। मैथ्स का ही अगर आप देखोगे तो अर्थमेटिक, सिर्फ अर्थमेटिक की हम बात करें, ठीक है, एडवांस मैथ्स जो है आपकी, वो ही जो है आपका 6 से 7 महीने ले लेती है पूरा होने में। कंप्लीट कोर्स अगर देखा जाए एडवांस मैथ्स का 6 से 7 महीने, और अर्थमेटिक भी इंक्लूड कर लोगे तो मान के चलो 1 साल लग जाता है खाली मैथ्स को ही कंप्लीट करने में। उसके साथ फिर आपकी इंग्लिश भी है और ये सारी चीजें भी आपको देखनी होती हैं, तब जाके आप 1 ईयर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर पाते हो। तो ये बात तो तय है कि 3 महीने में तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हाँ अगर आपने पूरे साल पढ़ा है तो हम बढ़िया से रिवीजन जरूर करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से देखो, जैसे कि आपके सामने ये पूरी डेट शीट है, 17 सितंबर को जो है नोटिफिकेशन आ गई थी। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 18/10 है, अगला महीना है ना, अक्टूबर 10 तक, तो 8 तक जो है ये वैलिड रहेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है आपका एग्जाम जो है वो दिसंबर में, अभी डेट बताई नहीं गई है बट बहुत जल्द बता देंगे। दिसंबर में जो है आपका ये एग्जाम होगा, ठीक है। तो तैयारी कर लो, 3 महीने बचे हैं पूरे पूरे अगर देखा जाए तो रिवीजन में निकलेंगे। और कैसे होगा रिवीजन ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, मैं आपके लिए ला रही हूँ यहाँ पर क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में हम जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाएंगे, चैप्टर वाइज, ठीक है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन इस टाइम में लगाओगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पूरे साल हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चंस भी लगाते हैं, लेकिन आखिर का जो टाइम होता है जब हमारा एग्जाम काफी करीब होता है, उस टाइम में हमें ढेर सारे क्वेश्चंस लगाना चाहिए चैप्टर वाइज। और साथ ही साथ जैसे जैसे एग्जाम के डेज करीब आते रहे मॉक टेस्ट बढ़ाते रहो। मॉक टेस्ट जितने ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट रहेगा, ये बात तय है, ठीक है। तो क्रैश कोर्स में और मॉक टेस्ट में हम क्या क्या करने वाले हैं, ये सारी बातें मैं आज की क्लास में आपका डिस्कस करने वाली हूँ। और इसके अलावा मैं आपके लिए मॉक टेस्ट भी लाई हूँ जो कि आपका प्रीवियस ईयर का बेस्ड, आपका भी जो 2021 का जो CGL गया है ना, उसी का वो मॉक टेस्ट है, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि CGL में लास्ट ईयर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ये चीज आपकी समझ में आ जाएगी। देखो, चैप्टर वाइज का ऐसा रहेगा कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि CDS हो जाता है, CPO, ये CGL मेंस हो जाता है आपका, प्री, CHSL, कैट, ठीक है। जितने भी आपके अच्छे लेवल के एग्जाम हैं, इन एग्जाम्स का जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल रहता है वो रहता है आपका इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, ठीक है। इसमें हम जो है इजी तो एलिमिनेट कर देंगे, बस आपका जो रहेगा वो मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, ठीक है। मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल यहाँ के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। इससे क्या होगा, आपको क्वालिटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, और जितने ज्यादा डिफिकल्ट और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लगाओगे तो डर निकलना स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसके अलावा हम वीकली, अभी के लिए स्टार्टिंग में हम वीकली जो है मॉक टेस्ट किया करेंगे, जिससे कि आपको एक अंदाजा भी रहे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह की आपकी अब तक तैयारी चल रही है, ठीक है। ये वाला एक चीज आपको मॉक टेस्ट से आ जाएगी और स्पीड आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको पता है ये सारा खेल टाइमिंग का है, कुछ आपको मुश्किल से 60 जो है मिनट मिलते हैं और उसी में आपको अपना एग्जाम पूरा करना होता है। तो जाहिर सी बात है टाइम तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, और वो टाइम मैनेजिंग के लिए टेस्ट, मॉक टेस्ट से बढ़िया और कुछ भी नहीं है। तो आपको जो है मॉक टेस्ट वीकली लगाने तो होंगे। अब बट ये है कि मॉक टेस्ट किस तरह से, चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो मैं प्रोवाइड करा दूंगी, बट मॉक टेस्ट
यस, मॉक टेस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय टाइगर सर एंड मैथमेटिक्स बाय फाकर मैम। देखो भाई, ये है टेलीग्राम ग्रुप। इसमें ना आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी, दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेना, दोनों बेनिफिशियल हैं। और इसमें मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया करूंगी मॉक टेस्ट की। और ये जो मॉक टेस्ट की पीडीएफ होगी, इसके जो क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, ठीक है, वो सब अल्टीमेट क्वेश्चन होंगे। मतलब मान के चलो, अगर आप वो क्वेश्चन लगा लेते हो ना, तो आपको सीजीएल तो क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात तो तय है, क्योंकि लेवल क्वेश्चन का मैं बहुत अच्छा लगने वाली हूँ। कहते नहीं है, पैर अगर आप शेर का शिकार कर लो तो बकरी भेड़ गाय किसी को भी आप आराम से पकड़ सकते हो, ये वाला सीन हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी। इसके अलावा जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है वो भी, और जो आपका सीजीएल का लेवल रहता है उसे हम जो है एक दो लेवल हाई रहेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी हो सके। जो डर है ना, जो खौफ है सीजीएल का, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपके मन में जो डर होता है ना, वो डर निकल जाए आपका, क्योंकि एक बार की डर निकल जाएगा ना, तो आप अपना पेपर एक बार में क्रैक कर लोगे। लेकिन पहले से टेंशन लेकर जाओगे ना कि पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन होंगे, पता नहीं आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्या इस बार चेंजेस आए, ठीक है, ये सारी चीजें अगर माइंड में रखोगे तो जो सीखा है ना वो भी आप नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो मान के चलो आप कितना भी पढ़ लो, सब बेकार का बेकार है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एग्जाम सेंटर में जब वो जाते हैं तो उनका पेपर बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। रीजन होता है कॉन्फिडेंट। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर कॉन्फिडेंट हो तो आप एक बार में अपना पेपर क्रैक कर लो, ठीक है। तो बहुत रीजन होते हैं कॉन्फिडेंट आने के, नहीं आने के, बहुत चीजें मैटर करती हैं। बट फिलहाल आज क्लास में ये सब बातें नहीं करने वाले हैं। आज की क्लास में हम फोकस करेंगे अपने सीजीएल पर, ठीक है। तो गाइज आपको जो है ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। पीडीएफ मिलेगी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, खुद से लगाना, ट्राई करना। और वीकली आपको ये प्रोवाइड कर दिया करूंगी मैं, और इसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको वीकली मिल जाया करेगा, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ इसमें भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। दोनों ग्रुप में मैं अपलोड कर दिया करूंगी। और इस ग्रुप में आप इंग्लिश से रिलेटेड अपने डाउट भी पूछ सकते हो, और जो भी आपकी ईटीएस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है वो भी आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। और ये जो मेरा ग्रुप है मैथमेटिक्स बाय फाकर में, इसमें आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हो, ठीक है। चाहे आप एकेडमिक्स में हो या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर मैथ्स का कोई भी डाउट है तो मैं, ठीक है, आई एम हियर, तो आप जो है इस ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, बहुत हो गई बातें, अब जरा क्वेश्चन पर कर लेते हैं। जो मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ तो वो आपका आज प्रीवियस ईयर है, जिससे कि आपको एक अंदाजा हो जाए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपका थोड़ा माइंड मेकअप हो जाए। फिर हम जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। क्रैश कोर्स की मैं डेट बता देती हूँ। अभी जो अपकमिंग मंडे है ना, 26 को पड़ेगा ना, 26 जैन, सॉरी जैन बोल रही हूँ यार, सितंबर, ठीक है, 26 सितंबर को जो है ये आपका होगा। अरे यार ये क्या हुआ, रुको जरा, इरेजर से ही कर लें। अरे 26 सितंबर, ठीक है, एट 6 PM पर आपको वीडियो मिल जाया करेगी क्रैश कोर्स की, ठीक है। इसके अलावा हमारा अलजेब्रा तो चल ही रहा है, उसकी भी आपको वीडियो मिल जाया करेगी, ठीक है। तो 26 सितंबर 6 PM और अलजेब्रा की 4 PM पर अब आपको वीडियो मिलेगी एडवांस मैथ्स की, जो हमारा फाउंडेशन बैच है, ठीक है। तो टाइमिंग ध्यान रखना, 4 PM एंड 6 PM, कब से, 26 सितंबर से, ठीक है। तो आज हम करते हैं मॉक टेस्ट। डेट याद रखना, क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट होने वाला है 26 सितंबर से, जिसमें हम ढेर सारे अल्टीमेट क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा जो है 4 है, यहाँ पर है आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये बल्कि यहाँ कर लो थीटा, ठीक है। तो आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा आपसे पूछा गया है, और थीटा आपका 90 डिग्री और 0 के बीच में है। तो देखो यहाँ पर जाहिर सी बात है, सिंपल है ये क्वेश्चन, आपको डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, ऑप्शन में से ही उठा लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑप्शन ही देखोगे 45, तो सेक 45 कितना होता है, ठीक है। सेक 45 आपका हो जाता है √2, और आपका कॉस 45 हो जाता है 1/√2,
ठीक है। जब स्क्वायर करोगे 2 प्लस 1/2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4। हाँ देखो 4 के बराबर आ भी रहा है, कितना हो जाएगा 4। तो दूसरा ऑप्शन चेक करने की नीड है ही नहीं, 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो कितना इजी एंड सिंपल क्वेश्चन सीजीएल में अभी पूछा गया है और सिंपल आपको बस वैल्यू पुट करनी थी। देखो अब यहाँ पर खेल है आपका टिग्नोमेट्री की वैल्यूज का। अगर आपको टिग्नोमेट्री रेशियो अच्छे से आते हैं तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना जो है आधा मिनट तो आप इसी चीज में सोचने में लगा दोगे कि जो है सेक 45 क्या होता है, सेक कॉस 45 क्या होता है, सेक 30 क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जल्दी तभी कर सकते हो जब आपको एकदम रटी हुई वैल्यू, जब आपको एकदम रटी हुई हो वैल्यू। ठीक है, अदरवाइज यही क्वेश्चन नहीं बनने वाला आपसे, और अगर बना भी लो तो कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि आप इतने इजी क्वेश्चन में इतना टाइम ज्यादा बर्बाद कर दोगे तो क्या फायदा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि देखते ही आपको आंसर लगाना होता है विद इन सेकेंड में। ये वो क्वेश्चन नहीं है जिनके लिए आपको सोचना पड़ रहा है, ये बेसिक मैथ है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो हमें उसका जो बेस है ना वो सबसे पहले क्लियर करना चाहिए। जैसे कि देखो मैथ्स का बेस हो जाता है कि आपको एटलीस्ट 50 तक स्क्वायर्स तो याद होना चाहिए, 30 तक क्यूब याद होना चाहिए, इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यू है ये चीजें याद होना चाहिए, बेसिक अलजेब्रास की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। ये सब बेसिक होता है, ये सब सीख कर फिर एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाकर आप मैथ्स पे अच्छी कमांड पाते हो। ये नहीं कि हर चीज आप ये चाहो कि आपको टीचर सिखा दे, कि मतलब एक कैलकुलेशन पे भी बेस्ड है टीचर, आपकी क्लास है, टिग्नोमेट्री रेशियो कैसे याद करते हैं वो भी आपको टीचर बताए। आपको खुद से भी तो एफर्ट लगाना चाहिए, आखिरकार एग्जाम ये आपका है तो आपको सबसे ज्यादा खुद फोकस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो भाई इसलिए जो बेसिक है वो अपना क्लियर करते हुए चलो, आपको ये जो है सारी चीजें याद होनी चाहिए, ये बेसिक है। ठीक है, चलो जैसे कि स्कूल में एडमिशन होता है ना, तो एटलीस्ट जो है पेरेंट्स ABCD तो सिखाकर भेजते हैं, उसमें टेस्ट होता है ना, तो बस यही आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट जो है ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए ना। बाकी जब तैयारी करोगे तो टीचर तो सिखाएगा ही ऑफ कोर्स। ठीक है, तो थोड़ा इंडिपेंडेंट बनो, ये चीज बहुत जरूरी है, सिखाने को सबको सिखाया जा सकता है। तो ऑफ कोर्स मैं भी ये सारी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी, लेकिन आप खुद से कितना सीखते हो ये ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो खुद से ज्यादा सीखो, वो ज्यादा बेहतर है ट्रिक्स के लिए और आपकी हेल्प के लिए। टीचर तो ऑलवेज अवेलेबल है ही है ना, बट यू हैव टू डू योर सेल्फ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये आ जाता है आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। इसमें आपसे कहा गया है जो 35 मैन है वो किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ हाउ मैनी डेज कैन 7 मैन डू हाफ ऑफ द सेम वर्क। तो 7 इंसान कितने दिन में काम पूरा करेंगे। ठीक है, तो MDH लगा दो, 35 मैन है, 6 दिन में काम करते हैं, लेकिन यही काम अगर हाफ कर दिया जाए तो 7 मैन कितने दिन में करेंगे, है ना। कैंसिल आउट कर लो, कितनी बार में जाएगा 5 3 15 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, एकदम सिंपल था, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, एकदम से बन गया। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सर्किल का क्वेश्चन आ जाता है। आपसे कहा गया है सेंटर O है और PQ एंड QR टू कॉर्ड्स हैं, PQR 118 डिग्री है, तो बताओ OPR क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको सर्किल ड्रॉ करके बता देती हूँ तो ज्यादा अच्छे से आपकी चीजें समझ में आ पाएंगी। देखो ये सर्किल था, अब आपसे कहा गया है एक कॉर्ड है आपकी PQ और एक हो जाती है QR। ठीक है, सेंटर है O, कहा गया है PQR आपका 118 डिग्री है, तो बताओ OPR कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पर मैं सेंटर थोड़ा सा, अरे यार ये कैसी इरेजर है, सेंटर थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ। ठीक है, तो OPR, ठीक है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, अगर O जो है क्या है वो सेंटर है। तो देखो बहुत सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके लिए। अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूं तो आपको पता है ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ये बराबर हो जाएंगी। इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। अगर देखो मैं यहाँ इसे ज्वाइन करा दूं तो ये अगर 118 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 118 डिग्री है। ठीक है, आपको पता है ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका जो है क्वाड्रेटिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ये अगर 118 है तो ये कितना हो जाएगा 62। अब आप देखिए PR कॉर्ड, ठीक है,
वो सॉरी आर्क, ये आपका 62 बना रही है सरकमफेरेंस पे। सरकमफेरेंस पे अगर 62 बना रही है तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका डबल बनेगा, 124 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ सेंटर पे क्या बनता है, एंगल डबल बनता है। आर्क सरकमफेरेंस पे बनाती है आपका थीटा, तो सेंटर पे बनाती है वो 2 थीटा, है ना। ये चीजें मैंने आपको सब बताई हैं अच्छे से जब हमने सर्किल की क्लास पढ़ी थी। ठीक है, अब जाहिर सी बात, अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, ये दोनों बराबर हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 डिग्री। सो सिंपल। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा, नोट कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ऐसा था नहीं इसमें, हल्का सा कंस्ट्रक्शन था। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की अगर प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता है तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी विद इन सेकंड का आपका क्वेश्चन है। ये 118 है, ये 62 हो जाएगा। ये 62 है तो सेंटर पे 124 हो जाएगा। ये 124 है तो ये 54 के हो जाएंगे, तो ये कितने का हो जाएगा, ये 28 डिग्री का। ठीक है, नोट कर लो ये क्वेश्चन। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो आपको 22.5 मीटर एक टेंट की हाइट गिवन है, जो कि फ्रिस्टम फ्रिस्टम आपको गिवन है और उसके ऊपर ये रखा हुआ है आपका हेमिस्फीयर। ठीक है, अब जो डायमीटर है अपर पोर्शन और लोअर की वो कितनी है, वो आपको गिवन है 21 एंड 39। फाइंड करना है एरिया ऑफ क्लोथ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एरिया ऑफ क्लोथ आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। टेंट का पे कितना जो है कपड़ा लगेगा, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो जाहिर सी बात है ऊपर की साइड ही लगेगा, और ऊपर के जब कपड़े की हमें मेजरमेंट चाहिए होता है तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ पर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अगर आपको फॉर्मूलाज याद है अच्छे से और तो आप ये बहुत इजीली कर पाओगे। जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, और कोई बात नहीं होती है। ठीक है, और कई क्वेश्चन तो आपकी ऐसे बन जाएंगे, जब मैथमेटिक्स आपको कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ऑप्शन से ही यहाँ पर आंसर टिक कर लोगे। ठीक है, ये वाली चीज हम सीखेंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर जो हाइट है वो 22.7 सेंटीमीटर है। डायमीटर आपको गिवन है 21 अपर की एंड 39 लोअर की। तो यहाँ से अगर मैं डायमीटर देखती हूँ इसकी, ये सेंटर मैंने माना, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 10.5। ये 10.5 है तो ये भी आपका कितना होगा, 10.5 होगा। ये 10.5 है तो पूरी हाइट कितनी है आपकी, पूरी हाइट इसमें गिवन है 22.5, तो ये कितनी बच जाएगी, 12। 12 ये बच जाएगी आपकी। ये अगेन सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका रेडियस कितना हो जाएगा, 39/2। ठीक है, 39 पूरा है तो हाफ कितना हो जाएगा, 39/2। ठीक है, ये चीज समझ गए आप अच्छे से, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। यह आपका जो है कोन है और ये आपका हेमिस्फीयर है। ठीक है, 2D में मैंने आपको ये शो करके दिखाया है। अब देखो क्या फाइंड आउट करना है इसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, कि क्या क्या फाइंड आउट करना है। देखो कर्व्ड, सी ए लिख देती हूँ, कर्व्ड एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम का अगर देखा जाए, क्या है ये, कोन का हो जाएगा आपका πRL। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए इसमें स्लैंट हाइट। ठीक, स्लैंट हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल है इसका, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा, हाइट कितनी है, टोटल हाइट है यहाँ पर आपकी 12, मतलब 144 प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। आर माइनस आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 22/441, और आपका ये हो जाएगा 81 है ना। 18 का हाफ कितना हो जाएगा, 9। 9 का स्क्वायर करोगे तो 81। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे तो 2 to 5 हो जाएगा, तो स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी आपकी, 15। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर यहाँ पर स्लैंट हाइट आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा स्फीयर का, हेमिस्फीयर का, और साथ ही साथ कोन का, दोनों के एरिया फाइंड आउट करने होंगे, देन ऐड करो उसे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। ये अभी के पूछे गए क्वेश्चन है, अभी जो आपका सीजीएल हुआ था उसमें। तो क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो, बिल्कुल भी टफ नहीं है, मॉडरेट है, एकदम सिंपल है। बहुत से क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे ये वाला हो जाता है। 240 मीटर लंबी ट्रेन क्रॉस करती है 360 मीटर लॉन्ग टनल को 30 सेकंड में। तो बताओ स्पीड ऑफ ट्रेन किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। आपको पता है स्पीड ऑफ, जब डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होता है कि कब कितने मतलब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस में फाइंड आउट करना होगा इसमें। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेन में की लेंथ में और टनल की लेंथ में दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में सिखाई भी थी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 360 प्लस 240, 600 मीटर। 600 मीटर का डिस्टेंस ये 30 सेकंड में चलती है, तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा टोटल, 20 मीटर आपका निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपको कन्वर्ट किसमें करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 से कर दो, कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। सी इज दी आंसर। सिंपल था क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करना था। ये क्वेश्चन में तो मान के चलो पेन भी नहीं लगाना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ देखने हैं और टिक करने हैं, विद इन सेकेंड में आपको टिक करने हैं। ठीक है, ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल। आप ऐसे भी कर सकते थे, 240 और 360 आपका 600 हो जाएगा। 600 जो है 30 सेकंड में चलती है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 करना होगा। 5 से 20 कितनी बार में जाएगा आपका, 4 टाइम में, 18 4 से कितना हो जाएगा आपका, 72। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंकिता वेट इज 20। अब ये जो है आपका अर्थमेटिक का एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, जिसमें आपसे कह रहे हैं कि अंकिता का जो वेट है वो 20% लेस देन है किससे, अपने ग्रैंड मदर से। और जो उनकी ग्रैंड मदर है उनका वेट 26 कम है किससे, ग्रैंड मदर्स के हस्बैंड से। देन हुज वेट इज 81 केजी, जिनका वेट कितना है, 81 केजी है। तो अंकिताज ब्रदर का वेट, अगर अंकिताज ब्रदर जो है अगर 8 किलो भारी है अंकिता से, तो बताओ उसका, उसके ब्रदर का वेट कितना होगा। तो देखो यहाँ पर एक अंकिता है और एक उसकी ग्रैंड मदर है, और ग्रैंड मदर का वेट कंपैरिजन में गिवन है ग्रैंड मदर के, ग्रैंड मदर्स हस्बैंड के। ठीक है, 20% लेस देन, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो मतलब अगर इनका वेट 5 है तो इनका कितना हो जाएगा, एक कम 4 हो जाएगा। ठीक है, जो ग्रैंड मदर है वो 26 किलो कम की है, और 81 केजी के कौन है, इनके ग्रैंड फादर्स, इनके हस्बैंड। तो कितना हो जाएगा वेट इनका, अगर देखा जाए इनका 81 है, इनका कितना हो जाएगा, 81 में 26 गए 55। 55 की वैल्यू कितनी गिवन है, 55। तो 44 इनकी वैल्यू हो जाएगी। इससे 8 किलो भारी क्या कौन है, इसका भाई है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 किलो इसमें ऐड करोगे तो 52 केजी। ठीक है, 52 केजी इज दी आंसर। सिंपल क्वेश्चन है ये। अर्थमेटिक का तो लेवल जैसा कुछ था ही नहीं, देखोगे तो अगर आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, और एडवांस में भी कुछ इतने खास क्वेश्चन नहीं लगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने जो कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन किए थे ना, उनका लेवल तो फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मुझे मैथ्स में क्वेश्चन में मज़ा नहीं आया मॉक टेस्ट देखकर। प्रीवियस ईयर पेपर था ये, और प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ भी मुझे इतना कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जिसे हम ये कह सके कि हाँ बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। ज़्यादातर क्वेश्चन अब तक हमने जितने भी किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट ऐसा नहीं है कि इस बार के सीजीएल में भी आपको सिंपल क्वेश्चन देखने को मिले। अगर आप इस साल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर देखोगे तो सीडीएस का पेपर, ठीक है, जो आपका 4 सितंबर को हुआ था, उसका पेपर उठाकर देखो, अच्छे क्वेश्चन आए थे। उसकी ज्योमेट्री के क्वेश्चन की मैंने वीडियो अपलोड भी कर रखी है। ठीक है, जाकर आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगी। तो उससे भी आपको एक हिंट मिल जाएगा कि किस तरह के अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है प्रीवियस ईयर इजी आ गया तो हम सोचें कि इस साल भी इजी क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्किल विद सेंटर ओ, सी पॉइंट है सर्किल पर माइनर सेक्टर पे, ए बी ओ 50 है। तो बताओ ए सी बी क्या होगा। इसके लिए सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं।
थोड़ा थिक बनाते हो ना सर्किल। है नहीं इसमें ऑप्शन, चलो। फिल कर लेती हूँ मैं, ऐसा करती हूँ इसे। हम्म हम्म, सही है। मैं भी चलो रहने दो, ऐसे ही सही लग रहा है वो। देखो आपसे क्या कहा जा रहा है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्टेन सेंटर ओ सी पॉइंट है माइनर सेक्टर पे, और ए बी ओ आपका 50 है, तो बताओ ए सी बी क्या होगा। तो ए सी बी का नाम सुनते के साथ ही ये बात तो तय है कि कुछ इस तरह से ये होने वाला है, ठीक है। ए बी आपकी कॉर्ड है, ये आपका सी पॉइंट है, ये है सेंटर ओ। आपसे कहा क्या गया था, माइनर सेक्टर पे ना, माइनर, ठीक है। ए बी ओ, ए बी, ए बी ओ, ओके, ये वाला एंगल, ठीक है। ए बी ओ आपको 50 डिग्री गिवन है, तो बताओ ए सी बी क्या होगा। उसी क्वेश्चन की तरह है, अगर देखो तो कुछ चेंजेस नहीं है, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, निकालने की वैसे नीड है नहीं। ये 50, ये 50, 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री हो जाएगा। ये 80 है तो जाहिर सी बात है सेंटर पर अगर 80 है तो सरकमफेरेंस में कितना होगा, 40 हो जाएगा। ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 140 हो जाएगा। 140 इज दी आंसर। बस फिगर बनाने की यहाँ पर देर थी, फिगर बनते के साथ आपको इतना मार्क करने की भी नीड नहीं थी। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सब कुछ ड्रॉ करने मत बैठ जाना, सिंपली आपको बस फिगर जल्दी से ड्रॉ करनी है, ए सी बी, भाई अच्छा ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको गिवन है 50, ठीक है, बस इतना ही सी समझ जाओगे। ये 50, ये 50, ये आपका 80 आ जाएगा। ये 80 है तो वो कितना आ जाएगा आपका 40, क्योंकि सरकमफेरेंस पे कितना बनता है, हाफ बनेगा। ये 40 है तो ये आपका जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, तो एंगल सी कितना आ जाएगा आपका 140, ठीक है, क्योंकि 180 जो है सम होता है, तो 140 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करना है, ये नहीं कि पूरा सजा दो, ये तो आपको समझाने के लिए था, लेकिन वहां पे आपको किसी को समझाना नहीं है, तो आपको इसलिए सजाना भी नहीं है, ठीक है। बस सारी कैलकुलेशन अपने माइंड में क्या करो, जितना हो सके कम से कम पेन का यूज करो, तभी कुछ हो पाएगा। इन जैसे क्वेश्चन में भी अगर जो है एडवांस मैथ्स के, अगर इस क्वेश्चन में भी अगर आप जो हो पूरी फिगर इस तरह से ड्रॉ करोगे तो बहुत टाइम यहाँ पे आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन समझने हैं। नेक्स्ट टाइम से पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, पहला खुद क्वेश्चन लगाना, फिर हम जो है यहाँ पर वीडियो सोल्यूशन जो है प्रोवाइड कर दूंगी मैं आपको, तब आप देखना कि किस तरह से आपने किया है और किस तरह से मैं करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्राइंगल से। एडवांस मैथ्स के भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आए हैं, देखो सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है ये। ए बी सी आपका यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ ट्राइंगल, यहाँ पर ट्राइंगल है। आपसे कहा गया है पी और क्यू ए बी और ए सी पर पॉइंट है, सच डेट ए पी आपका 4 है, पी बी आपका 6 है, पी क्यू क्यू ए 5 है, और क्यू सी आपका 7.5 है। पी क्यू की लेंथ आपको 6 गिवन है, तो बता दो किसकी लेंथ, बी सी की लेंथ यहाँ पर आपको बतानी है। तो देखो बहुत सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, जो इनका रेशियो है वही इनका रेशियो है। इसका रेशियो कितना है 2/3, तो देखो इसका रेशियो भी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50, तो 25 से कैंसिल आउट करोगे तो 2/3। इसका भी रेशियो कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है, ठीक है। तो 3 की वैल्यू यहाँ पर अगर 6 है, वो 2 की वैल्यू अगर 6 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, और 9 इज द आंसर। क्लियर। डायरेक्टली भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, अगर देखो ऐसे बनाओगे तो अगर मैं ये वाला एंगल लेती हूँ तो कितना हो जाएगा 4, इसका कितना आ जाएगा 10, इज इक्वल्स टू 6 और बी सी। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2 and 3 and then 5, 15 इज द आंसर, 15 आंसर आएगा। हाँ, क्योंकि जो है 2 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू अगर 3 है, यहाँ पे 5 की वैल्यू निकालनी थी, मैंने 3 की निकाल दी, ठीक है। 2 की वैल्यू अगर 6 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 15, ठीक है, 15 आंसर आएगा। 3 की नहीं 5 की वैल्यू निकालनी थी, 5 था ना यहाँ पे, 2 + 3 5, ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। समझ गए इस चीज को, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो एकदम सिंपल था, डायरेक्टली भी कर सकते हो, और ये भी यहाँ पर आप लगा सकते हो कि जो छोटा वाला एंगल है, जो इनका रेशियो रहता है ना, वही इन दोनों का रेशियो रहता है। सिंपल। इनका रेशियो कितना है 2 और 3 का, तो इनका भी रेशियो कितना होगा देखो
ये 2 है तो पूरी कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी 5 हो जाएगी। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। सिंपल। नाउ यू कैन नोट दिस। हाँ चलो नेक्स्ट वन। अरे हाँ, अ वेजिटेबल वेंडर सोल्ड 1 kg ऑफ पोटैटोज ₹25। भाई 1 किलो आलू 25 रुपए में दे रहा है और 25% उसे गेन हो रहा है। तो आपसे कहा गया है कि 10% का अगर उसे प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने का बेचना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखो 25% का मतलब क्या हो जाता है, 25% का मतलब हो जाता है 1/4। तो यहाँ पर अगर सीपी और एसपी अगर आप देखोगे तो भाई उसको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 4 की चीज कितने में बेच रहा होगा, 5 की। तो 5 की वैल्यू 25 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब आपसे क्या कहा गया है कि 10% प्रॉफिट, तो 20 का 10% कितना होता है, 2। तो 2 का प्रॉफिट अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 22। और 22 क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर बस आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी थी और उसके ऊपर न्यू प्रॉफिट ऐड करना था और कुछ भी नहीं। ठीक है, ज्यादा ध्यान मत दो। देखो इसमें लिखा है ना, ही स्टार्टेड सेलिंग, उसने क्या करा, 10% प्रॉफिट पर बेचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भाई देखो शाम हो गई थी और शाम तक जो है उसे अपना सारे पोटैटोज बेचने थे, वरना जो वो बासी हो जाते बिकते नहीं। फिलहाल जो भी रीजन था यहाँ पर, तो 10% उसे एक्चुअल में अपनी सीपी पे अब प्रॉफिट चाहिए था, जहां वो पहले 25% कमा रहा था। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सीपी फाइंड आउट करनी होगी। सीपी का 10% कितना हो जाएगा, 20 का 2 हो जाएगा। तो फाइनली 22 इज दी सेलिंग प्राइस। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसआई का। एसआई में आपसे कह रहा है कि प्रिंसिपल है 90,000, 4 साल के लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट, सही है। ही लेंड्स इट टू बी एट 7%, फिर उसे 7% के हिसाब से 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट बी को दिया, तो बताओ उसे टोटल गेन कितने का हुआ। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाने की भी नीड नहीं है, PRT/100 होता है। तो बस सिंपली यहाँ पर अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 40, वो 5 4 20, तो 20 से कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 105। और ये 90,000 को 5 से डिवाइड कर दो तो आपको कितना मिल जाएगा, 18,000। तो पहले का तो 18,000 आ जाएगा, दूसरे का कितना है आपका 4 और 7, 28, वो भी 90,000 का। ठीक है, तो 9 × 28, 42, तो 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 2, और आपका 25 और 0 0, 25,200। 25,200 ये हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, एक जीरो हमने एक्स्ट्रा लगा दिया या, हाँ एक जीरो एक्स्ट्रा लगाया है। ठीक है, 1800 एंड 2500 कितना हो जाएगा टोटल आपका, 7,200। 7,200 ऑप्शन में है, डी इज दी आंसर। सिंपल था, इसमें और कुछ भी नहीं था। अब देखो ये क्वेश्चन आप ऐसे करने मत बैठ जाना एग्जाम में कि आप 90,000 एक लिखो प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करो। ठीक है, 5 4 20, और देन जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1800। ठीक है, इसी तरह से फिर यहाँ पर आप करो, फिर इसमें आपको ऐड करना होगा कितना, 90,000 एक मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100, कितना हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 90, तो कितना हो जाएगा ये आपका 252। ऐसे करना, कैसे करोगे तो देखो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से मत करो, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन से बचोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलो सीआई का क्वेश्चन होता तो एक बार को आप जो हो पेन यूज कर सकते थे, लेकिन एसआई का क्वेश्चन है तो यहाँ तक की कैलकुलेशन तो आपको ऐसी ही करनी होगी, है ना। इतना लिख सकते हो, फिर ऐड करके सिंपली जो हो, ऐड भी पूरा मत करो, स्टार्टिंग का देख लो 72 आ रहा है, 72 से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कुछ भी ऐसा नहीं था इसमें। जस्ट अ सेकेंड। 2520 एंड 1872 कब आ रहा है ये, हम्म
7200 तो आ रहा है। 2500 में से 2520 में से 1800 माइनस, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है क्या? जस्ट अ सेकेंड, मैं इसके ऑप्शन चेक कर लूं, ठीक है। बिल्कुल सही है। ये 18,000 आया था, वो 25,200 आया था। 25,200 में से जब 18,000 जाएंगे तो कितना बच रहा है आपका? 7200 ही बच रहा है ना। हाँ, 25 में से 18 जाएंगे तो आपका 7 बचेगा। सही है भाई, आंसर 7200। 7200 इज द करेक्ट आंसर। 720, ठीक है। आपसे पूछा गया है गेन क्या होगा, मैं ऐड कर रही थी, ठीक है। गेन क्या होगा, तो सिंपल, जो इसने बी को अमाउंट दिया था और जो खुद लैंड किया था कितने का, 18,000 का, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ जाएगा, 7200, ठीक है। 25,200 और आपका कितना है, 18,000, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे 7200 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा क्वेश्चन। सिंपल था ये, दोनों को इसमें गेन बताना था आपको, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट नहीं पूछा था, इसमें गेन पूछा था कि गेन कितना होगा, तो गेन होगा आपका 7200। टोटल पूछते तो हो जाता 43,200, 43,200। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेरीमीटर आपको गिवन है यहाँ पर टू सिमिलर ट्राइंगल्स का। टू सिमिलर ट्राइंगल का यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है, तो पूछा क्या है, एरिया पूछा है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो आपको पता है, जब सिमिलर ट्राइंगल आपको गिवन हो और आपको कुछ भी उनका गिवन हो और एरिया पूछा जाए, तो एरिया हमेशा जो भी कुछ गिवन होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। क्या कहा मैंने? एरिया हमेशा जो कुछ भी गिवन होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर इनका स्क्वायर देखा जाए तो 484 एंड 121, अरे अरे ये क्या हुआ, फोर 8.4 एंड 121 इज इक्वल्स टू कितना है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, इनका स्क्वायर। तो हटाओगे तो कितना आ जाएगा ये आपका, देखो यहाँ से तो यही हटा दो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया, ठीक है। तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, यह इनका तो रेशियो हो जाएगा आपका तो यार ये बोर्ड बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, रब ही नहीं हो रहा। हो गया, ठीक है। 484 एंड 121 डेसिमल मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये कितनी बार में जाएगा, 4/1 हो जाएगा, ठीक है। 1 4 जा 484, इसका स्क्वायर करोगे तो एरिया मिल जाएगा। मैंने कहा ना, जो इसका भी जो भी कुछ गिवन हो उसके स्क्वायर के बराबर एरिया का रेशियो होता है। तो 16/1 इज द आंसर। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ इसमें था नहीं, बस सिंपली आपको रेशियो फाइंड आउट करना था और बस वैल्यू यहाँ पर आपको देखते ही आंसर लगाना था। अगर आप देखो तो ये भी आपको करने की नीड नहीं थी, इसको आपको ये भी नहीं लिखना होगा एग्जाम में। ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि देखो और टिक लगा दो, आपको साफ साफ दिख रहा है स्क्रीन पर ही कितना गुना है, 4 गुना है। तो 1/4 है ना, 4:1 तो यहीं पर ही हो जाएगा। आपसे पूछा गया है एरिया, एरिया क्या होता है, स्क्वायर के बराबर हो जाता है इन सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो 16:1 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये आपका यहाँ से दिख नहीं रहा ना, रुको मैं ठीक कर देती हूँ। ठीक है, अब दिख रहा है ना प्रॉपरली, ठीक है। ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दिख रहा है प्रॉपरली, सही है। देखो भाई, इसमें आपसे कह रहा है 4x - 3y की वैल्यू 12 है, xy 5 है, तो 16x² 9y² एंड 8 कितना होगा। चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो,
लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर करोगे तो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, ये देखो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 16x² प्लस 9y²। अब देखो -2xy होता है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 इंटू 12 इंटू 2 24 हो जाएगा। xy की वैल्यू कितनी है 5, 24 5 जार कितना होता है 120, तो माइनस का 120 हो जाएगा। माइनस का 120 जब आपका इस साइड जाएगा तो इस साइड वैल्यू कितनी है आपकी 12, तो 144 में 120 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 16x² प्लस 9y² की जो वैल्यू मिल जाएगी वो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी 264। अब आपसे क्या कहा गया है डिवाइडेड बाय 8 है ना, तो बस डिवाइडेड बाय 8 कर दो, कितना आ जाएगा आपका 33 आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, एकदम सिंपल, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सिंपल स्क्वायरिंग करनी थी, इसकी वैल्यू आपको यहाँ आ गई थी आपकी 264। यहाँ पर क्या था डिवाइडेड बाय 8 करना था, इसकी वैल्यू कितनी थी 264 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ जाएगा 33 आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये, और बहुत सिंपल है। वैसे भी एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखो एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका जो आपको गिवन है कितना एलसीएम है 90, एलसीएम तो 90 गिवन है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है वो है आपका 15। जो सम है नंबर्स का x प्लस वाई वो 75 गिवन है, आपसे ग्रेटर नंबर पूछा गया है। अगर सम ही 75 है तो जाहिर सी बात है ये तो हो ही नहीं सकता, और ना ही 90 हो सकता, होगा इनमें से कोई एक ही नंबर। जाहिर सी बात है अगर सम किसी का दो नंबर है, ठीक है, फाइंड अ ग्रेटर नंबर, और जो टू नंबर द सम ऑफ द टू नंबर्स, तो सम है दोनों नंबर का जिनका एलसीएम 90 आया है, जिनका एचसीएफ 15 है, उनका सम 75 है, तो जाहिर सी बात है 90 और 75 तो हो ही नहीं सकता, दूसरा नंबर 0 थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पर जो है, और सम ऑलरेडी 75 है तो इससे बड़ा भी नहीं हो सकता नंबर 75 से, तो यहाँ पर आप वैल्यू देख लो, या तो 45 होगी या फिर 60 होगी। मैंने कहा मान लो 45 है, ठीक है, हम यहाँ पर वैल्यू 45 लेट करते हैं, तो 45 अगर यहाँ पर हमारा ग्रेटर नंबर है तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पर आप खुद ही देख लो, क्या 30 और 45 का एलसीएम 90 आएगा, और क्या इन दोनों का एचसीएफ 15 नहीं है। देख सकते हो आप, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर अप्लाई करते हो तो देख लो भाई 45 का जो है फैक्टर करोगे कितना आ जाएगा, 5 से तो एक बार जाएगा, 3 से एक बार जाएगा, और फिर 3 से एक बार चला जाएगा। 30 के फैक्टर करके देख लो, 2 से एक बार गया, बचा आपका 15, फिर गया किससे आपका 3 से, फिर गया 5 से। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर देखोगे तो कितना आएगा 5 3 5 3, तो 15 यहाँ पर आपका बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। और सेम विद आपका एलसीएम, एलसीएम लोगे 45 और 90 का तो कितना बैठता है आपका 45 और 30 का 90, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 45 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्रेटर नंबर अगर 45 है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका स्मॉलर नंबर 30 हो जाएगा। देखो चाहो तो 60 से भी चेक करके रख सकते हो, 75 अगर सम है, 60 आपने जो है ग्रेटर नंबर यहाँ पर जो है 60 माना, तो बचा कितना आपका 15, तो 6 और 15 60 और 15 का अगर आप देखोगे एलसीएम, तो देखो जाहिर सी बात है 60 की टेबल में 90 कब से आने लगा। ठीक है, तो 90 तो होने वाला है नहीं एलसीएम इसका, तो जाहिर सी बात है ये आपका गलत हो जाएगा। आंसर क्या बैठेगा इसका 45। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नंबर सिस्टम से का क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको बताना है एक्स और वाई की वैल्यू। हाँ देखो इसमें डिजिटल सम लग जाएगा, डिविजिबिलिटी जो रूल होता है ना उसका ये क्वेश्चन है। सही आ रहा है ना स्क्रीन पे, सही है। देखो जो नंबर है आपको डिविजिबल बाय है वो 72 से, अरे यार ये क्या होता है इसमें, इट मीन्स ये 9 से भी जाएगा और ये आपका 8 से भी जाएगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से कैंसिल आउट होना चाहिए, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए या फिर 0। ठीक है, तो भाई देख लो यहाँ पर
लास्ट में है आपका, मैं लिख देती हूँ नंबर 54726x79y एंड देन 6। अगर मैं ये लास्ट के डिजिट देखूं तो ये मेरे किससे जाना चाहिए, 8 से जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं ये देख लूँ ये सम ऑफ डिजिट है कितना। देखो 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 ये भी कटा, तो नंबर जो आपका बचा है वो सिर्फ कितना बचा है, ये बचा है, जिसमें से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, अरे ये नहीं बचा है भाई, 9 भी तो है, 7, अच्छा 9 तो कट गया ना। 7 9 y 6 ले लो, ठीक है। अब क्यों लिया मैंने यहाँ पर 9, अभी वो इसलिए लिया है क्योंकि मुझे जो है यहाँ पर 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक हमें हिंट भी गिवन है कि लीस्ट वैल्यू y की क्या होगी, तो यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू 1 मान लेती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने y की वैल्यू मानी 1, तो देखो 8 वन सा 1, 8 वन सा 8 आ जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 3 एंड 36, 36 8 से नहीं जाता तो हम 1 नहीं ले सकते। अगर मैं 2 लेती हूँ, ठीक है, तो 8 वन सा 8 कितना आ जाएगा 4, 46 भी नहीं जाएगा, 3 ले लो, 8 वन सा 8, ठीक है, 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 13, तो ये कितनी बार में जाएगा 8 9 10, हाँ 3 से ये जा रहा है ना, 3 से पूरा ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 9 3 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, y आ जाएगा आपका 3, ठीक है, y आ जाएगा 3, तो यहाँ पर मैं 3 लिख देती हूँ, ठीक है। लीस्ट वैल्यू पूछी गई थी तो 3 पर यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, 936 यहाँ पर 3 से 9 से किसे 8 से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बाकी की वैल्यूज की, ठीक है। अब देखो भाई 9 से 9 ये कट जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 और 7 कितने हो जाएंगे 30, तो यहाँ पर क्या वैल्यू होनी चाहिए 18 आना चाहिए, तभी जाके 9 का बनेगा, तो 5 मैं यहाँ पर ले सकती हूँ आराम से। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी, बस। अब तो बस वैल्यू पुट कर दो, इसमें कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना आ जाएगा 3 3 9, कितना होता है 16, तो 16 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो अगर आपकी डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसमें 2 डिविजिबिलिटी रूल लग जाएंगे आपके, एक हो जाएगा 8 का, एक हो जाएगा 9 का, ठीक है। सिंपली पहले 9 वाले कैंसिल आउट कर दो, जो रिमेनिंग नंबर है उसे पकड़ लो। रिमेनिंग नंबर आपका ये बचा था, जिसमें से मैंने लास्ट वाला 9 इसलिए कैंसिल आउट नहीं करा है क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है हमारा कि लास्ट 3 डिजिट जो है हमारे 8 से कैंसिल आउट होना चाहिए, अगर हमें चेक करना है 8 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो 8 से कैंसिल आउट होना चाहिए लास्ट 3 नंबर, तो इस वजह से 9 हमने यहाँ पर छोड़ दिया। अगर आप यहाँ पर 9 जो है काट देते तो फिर क्या हो जाता, तो फिर आपको दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिंपली y की वैल्यू क्या रखी 3 रखी, क्यों रखी, क्योंकि आपसे कहा गया था लीस्ट वैल्यू आपको y की यहाँ पर सेलेक्ट करना है, 1 से नहीं गया 2 से नहीं गया, तो 3 से सेटिस्फाई हो रहा था, तो 3 यहाँ पर लीस्ट वैल्यू हो जाएगी। 3 अगर लीस्ट वैल्यू है तो बची क्या x की वैल्यू, तो दैट सी बात है x कितना हो जाएगा 5, तभी जाके वो 9 से डिविजिबल हो पाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, चलो नहीं बस यहीं तक ही था, ठीक है। तो भाई ये था आज का आपका मॉक टेस्ट के क्वेश्चन। इसमें मैंने डीआई के क्वेश्चन खुद ही नहीं लिए, वो इस वजह से क्योंकि वो क्वेश्चन इतने ज़्यादा इजी थे, मुझे नहीं लगे कि वो जो है रिलेवेंट है आपको कराना, ठीक है। वो परसेंटेज के हमने जो क्वेश्चन किए थे वो भी बहुत अच्छा लेवल था डीआई के मुकाबले। डीआई के का क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, एक पाई चार्ट था आपका और एक हिस्टोग्राम आया था, और कुछ ऐसा खास नहीं था कि आप जो नहीं कर पाओ, ठीक है। बहुत सिंपल था, आप नॉर्मली कर सकते हो, अगर आपकी बेसिक मैथ थोड़ी अच्छी है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, तो आप ऐसे ही कर लेते, बहुत इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये था आपका मॉक टेस्ट जो इस बार के सीजीएल का था। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, बहुत जल्द मैं आपको ग्रुप में अपडेट दे दूंगी, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैथमेटिक्स बाय फाकरा में। अरे यार ये हमारा बोर्ड बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है आज। देखो मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम, ये टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, इसे ज्वाइन कर लेना। इसमें मैं आपको अपडेट दे दूंगी कि हम फर्स्ट चैप्टर जो है क्रैश कोर्स में कौन सा स्टार्ट करेंगे, रोज के क्वेश्चन लगाया करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए, ठीक है गाइस। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बनता है। इसके अलावा जुड़े रहिए ईटीएस के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।